Good morning, dear student. Today we have to explain removing soluble impurity. Before start explaining, I will check your previous knowledge. Otherwise, I will few lines revise again related to previous classes. हमने इम्प्योरिटी जो हमारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी थी उसके बारे में हमने अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी क्या होती है? जो दिख जाए कि वाटर के अंदर कुछ मिक्स है, दूर से ही दिख जाए, उसको हम किसके थ्रू रिमूव करते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू, डिकेंटेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू। मुझे इससे रिलेटेड वीडियो भी बच्चों ने सेंड की है। ओनली 2 to 3 स्टूडेंट ने या 4 to 5 स्टूडेंट ने सेंड की है। बहुत ही अच्छी बनाई है, वेरी गुड बेटा। तो आप ऐसी एक्टिविटी को ट्राई करते रहिएगा घर पे करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी। सॉल्युबल इम्प्योरिटी बेटा क्या होती है? जिसमें हम जज ना कर सकें, देख के हम बता ना सकें कि इस वाटर के अंदर कुछ मिक्स है। अगर हम उसके फ्लेवर को टेस्ट करें तो हम बता देंगे, लेकिन अगर हम वैसे देखें रख के तो हमें ना पता चले, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटी। जैसे देखिए, आपने वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दीजिए और एक और ग्लास लीजिए जिसमें आप सॉल्ट को मिक्स कर दीजिए। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे और एक ही जगह रख देंगे तो आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि किस में वाटर है और किस में सॉल्ट है और किस में शुगर है। जब आप उसके फ्लेवर को टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि शुगर वाला मीठा है और सॉल्ट वाला थोड़ा सा अलग फ्लेवर है। तो उस टाइप की इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटी। इसको रिमूव करने के 2 मेथड हैं। आज हम उन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एक तो इवेपोरेशन मेथड है। इवेपोरेशन मेथड में क्या होता है? वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर अपॉन हीटिंग। गर्म करने से जो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और इसमें क्या होता है? सॉलिड इम्प्योरिटी जो होती है वो नीचे कलेक्ट हो जाती है और वाटर क्या होता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सॉलिड इम्प्योरिटी है वो हमारी बच जाती है। जैसे सॉल्ट को इन्होंने लिया हुआ है। अब हमने सॉल्ट को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपने देखा होगा समुद्र में जो होता है सॉल्ट होता है। हम इसी मेथड के थ्रू, नेचुरल मेथड के थ्रू हम इसको अलग करते हैं। अब यहाँ पर तो हम लैब में तो प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, इसको देखिए। लेकिन नेचुरल हम कैसे करते हैं? नेचुरल हमारा कैसे सॉल्ट अलग होता है समुद्र के पानी से, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हम लैब में क्या करेंगे? एक वाटर लेंगे एक ग्लास में और उसमें क्या करेंगे? सॉल्ट मिक्स कर देंगे। और हम लैब में बंसल बर्नर लेंगे। ये होता है बर्नल होता है, ये आपकी चाइना डिस्क है ये, और इसके बीच में हमने एक मीडियम लिया हुआ है। अब मैंने चाइना डिश में हमने क्या किया? जो सॉल्ट वाला वाटर था उसको डाल दिया और यहाँ से हमने बर्न करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हम उसे बर्न करेंगे, अब तब तक बर्न करेंगे जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाता। अब बाद में हम क्या देखेंगे कि जो वाटर है वो भाप में बनना शुरू हो जाता है, इवेपरेट होना शुरू हो जाता है, और सॉल्ट जो है वो नीचे की तरफ चाइना डिस्क में कलेक्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इवेपरेशन मेथड। और जो समुद्र से हम नमक को अलग करते हैं उसमें क्या करते हैं हम? वहाँ पे हीट का काम कौन करता है? सन करता है। सन की इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हम नमक वाला पानी अलग सेपरेट कर देते हैं। पहले नमक लेते हैं, नमक को कलेक्ट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गीला होता है, उसके अंदर वाटर होता है, उसको हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक लगा करके सन के फ्रंट पे रखते हैं। सन क्या करता है? उसको हीट देता है और सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉलिड में क्या हमारा बच जाता है? सॉल्ट। और फिर उसको हम टेक्निकल तरीके से कई मेथड यूज़ करके उसको साफ करते हैं और फिर हम उसे अपने यूज़ में लाते हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया हम इस इवेपोरेशन मेथड का हाई लेवल पे कहाँ यूज़ करते हैं? समुद्र में से नमक को निकालने में करते हैं, और ऐसे हमने लैब में करके भी इस प्रैक्टिकल को देख लिया। नेक्स्ट आता है डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन जो मेथड है वो क्या कहता है? डिस्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड। अगर ये कह रहे हैं कि अगर लिक्विड में कई मिक्सचर हैं तो वो उनको सेपरेट कर देगा और प्योर वाटर को अलग कर देगा।
ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस सिर्फ लैब में हो सकता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड चेंजिंग इन अ लिक्विड इनटू द वेपर एंड देन कंडेंसिंग द वेपर टू गेट द प्योर फॉर्म ऑफ द लिक्विड। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो वाटर वेपर बचता है, वाटर वेपर को हम कलेक्ट कर लेते हैं और वाटर वेपर को कलेक्ट करने के बाद वो अगेन वाटर में चेंज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वाटर। जैसे आपने देखा होगा घर में आप चाय वगैरह बनाते हैं, या आप चाय को ढक दीजिए और थोड़ी देर के बाद आप उसके ढक्कन को हटाएंगे, या आप कोई भी चीज़ बॉईल कर रहे हैं, वाटर बॉईल कीजिए और उसको ढक दीजिए। 10-5 मिनट के बाद आप देखेंगे जब पानी ठंडा हो जाता है तो पतीली में पानी जब ठंडा हो जाएगा तो जिससे आपने उसको ढका है, जिस भी थाली से या जिस भी बर्तन से आपने उसको ढका है, जब आप उसको उठा के देखेंगे तो उसको आपको उसमें वाटर की ड्रॉपलेट दिखेंगी। ऐसा लगेगा कि वाटर ड्रॉप की फॉर्म में कलेक्ट हो गया। आप चाहें तो इस एक्टिविटी को अपनी मम्मा के हेल्प से घर पे करके देख भी सकते हैं। किचन में क्या हो जाएगा, वाटर की ड्रॉपलेट कलेक्ट हो जाएगी। वाटर की ड्रॉपलेट कलेक्ट हो जाएगी, आप उस थाली को अलग रख दिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ हम लैब में करेंगे तो लैब में हम जो वाटर वेपर होके वेपर की फॉर्म में आ रहा है उसको भी हम कलेक्ट करेंगे और वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट होगा, वही हमारा प्योर वाटर होगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखिए, प्योर वाटर थ्रू डिस्टिलाइजेशन। इसमें हमने क्या किया, यही देखिए, बेंसन बर्नर लिया हुआ है, राउंड बॉटम ली हुई है, बॉटल फ्लास्क जिसे हम बोलते हैं, और इसको मैंने ऐसे लगा दिया है। ये क्या है, कोल्ड वाटर आउट, यहाँ से हीट दे रहे हैं हम। वाटर वेपर देखिए यहाँ पे जो है वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट नहीं हो रहा है यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगा रखा है। इस थर्मामीटर से हम देखते हैं कि वाटर को हमने कितना ज़्यादा हीट किया है, क्या टेम्परेचर है। इसके बाद क्या है, वाटर जो है यहाँ से निकल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है और ये प्योर वाटर में आ रहा है। अब आप कहोगे वाटर वेपर जा कहाँ रहा है, यहीं कंडेंस हो जा रहा है, यहीं ठंडा हो जा रहा है और यहीं से प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ से गया भाप बना, भाप बनने के बाद यहाँ बेटा ये कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होने के बाद यहाँ ये ठंडा हुआ। वेट किया इन्होंने इसके ठंडा होने का। जैसे ये ठंडा होगा, कंडेंस की आपको पता है बूंदों की फॉर्म में ये कलेक्ट हो जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद ये प्योर वाटर में बनेगा और ये हम फिर इस फ्लास्क में इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस एक्टिविटी से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। यहाँ मैंने थर्मामीटर लगा रखा है, यहाँ थर्मामीटर इसलिए लगा रखा है जिससे टेम्परेचर को इंडिकेट करे कि वाटर क्या है, बॉयल होने लगा। उसके बाद हमने क्या किया, बॉयल होने के बाद हीट को रोका, उसके बाद सारा का सारा वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हुआ। वाटर वेपर जो था ड्रॉपलेट की फॉर्म में यहाँ कलेक्ट हो गए, कंडेंसर हो गए, कलेक्ट हो गए और जैसे ही वाटर ठंडा हुआ, हीट कम हुई तो वाटर ठंडा हुआ और वैसे ही उसके बाद ये वाटर की फॉर्म में अगेन चेंज होकर के क्या हो गया, हमें प्योर वाटर मिल गया। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़्यादा प्यूरीफाई इसमें वाटर होता है, लेकिन ये लैब में ही पॉसिबल है। अब हम आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो हम रोज़ पानी पी रहे हैं उसको हम कैसे गवर्नमेंट प्यूरीफाई करके देती है, ये हम देखते हैं। प्यूरीफाई ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इन्वॉल्व रिमूविंग जर्म्स एंड इम्प्योरिटी टू द मेक द वाटर क्लीन एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब प्यूरिफिकेशन क्या है, मीनिंग क्या है कि वाटर के अंदर से जर्म्स को रिमूव करना है, इम्प्योरिटी जो सॉलिड है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, उन सारी इम्प्योरिटी को रिमूव करना है और वाटर को साफ करके पीने के लायक बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो घर में 10 मिनट वाटर को बॉईल कर लेते हैं जिससे उसके अंदर के जर्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के फिल्टर चले हुए हैं, सबके घर में अवेलेबल हैं, हम उसे भी लगवा लेते हैं। और कह रहे हैं वाटर इज़ यूजली ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो गवर्नमेंट हमारी होती है वाटर को प्यूरिफाई करती है तो उसके लिए वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाती है, जिसमें क्या होता है, 4 प्रोसेस होते हैं। एक सेडिमेंटेशन, एरिएटेशन, इरिगेशन, थर्ड फिल्ट्रेशन, फोर्थ क्लोरीनेशन।
अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, केमिकल लाइक एलम आर एडेड टू द वाटर कलेक्टेड। पहले हम लार्ज टैंक में क्या करते हैं, ये देखिए लार्ज टैंक है, इसके अंदर हमने वाटर को कलेक्ट कर लिया है, इसको हमने बोला एलम, जो वाटर हमने कलेक्ट किया है। अब इसको बहुत देर तक इसके अंदर रहने देते हैं, सॉलिड जो है वो नीचे की तरफ जम जाएगा और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर उस वाटर को हम, इस प्रोसेस को हमने सेडिमेंटेशन बोला, क्योंकि सेडिमेंटेशन में यही होता है कि सॉलिड इम्प्योरिटी नीचे की तरफ चली जाती है और वाटर ऊपर की तरफ होता है। एरेशन में हमने क्या किया, एरेशन में हम क्या करते हैं कि द वाटर इज पास थ्रू एन एरेशन टैंक वेयर ऑक्सीजन इज एडेड। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड है और इसके अंदर हमने वाटर को डाल दिया। वाटर को डालने के बाद हमने इसका फिल्ट्रेशन कर दिया। फिल्ट्रेशन के में क्या हुआ, जो सॉलिड इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत बची थी वो भी रिमूव हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, क्लोरीनेशन, इसके अंदर क्लोरीन की गोलियां हम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लोरीन की गोलियां भी देती है कि आप अपने पीने वाले पानी में डाल लीजिए, तो उससे क्या होगा, जो जर्म्स होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं और हमारा वाटर पीने लायक हो जाता है। और फाइनली अब हम इस वाटर को क्या करते हैं, घर में भेजना शुरू कर देते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं कि इस वाटर को ड्रिंकिंग में डायरेक्ट यूज़ करना बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से डोमेस्टिक यूज़ के लिए उस वाटर को क्लीन करके भेज दिया, लेकिन अगर हम अपने घर में फिल्टर फिल्टर पेपर के थ्रू या हम आरओ वगैरह लगवाते हैं, उसके थ्रू हम चेक करते हैं, तो वो भी वाटर इम्प्योर होता है। और हम जब आरओ लगा करके उस वाटर को यूज़ करते हैं तो वो वाटर हमारी हेल्थ के लिए बेटर होता है। तो ये आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। इस चैप्टर में मैंने आपको एयर पढ़ाया, वाटर के बारे में पढ़ाया, वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ाया। कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको हम रिपीट करेंगे। ट्रोपोस्फेयर, कौन सी स्फेयर होती है, जो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, यानी अर्थ की सरफेस पे जो लेयर है, अर्थ की सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर की तरफ जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, और यहीं पर लिविंग बीइंग क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये सेकंड लेयर है जो कि ओजोन लेयर है, हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रे से जो कि सन से आती है। मेसोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर जो है ये थर्ड लेयर है और ये क्या है, बहुत ही ठंडी लेयर होती है। थर्मोस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर स्पेस सेटल ऑर्बिट। यहाँ पे ऑर्बिट सेटल करने का मतलब इनका क्या है, यहाँ पर जो आपने देखा होगा गवर्नमेंट अपने डिफरेंट टाइप के रोबोट्स तैयार करके भेजती है प्लैनेट की रिसर्च के लिए, तो ये ऑर्बिट्स की फॉर्म में होते हैं जो वहाँ पे वो सेटल रहते हैं। फोर्थ है एक्सोस्फीयर, जो सबसे ऊपर लेयर होती है, बहुत आगे होती है, इसको हम आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं। अब आता है हमारा डिकेंटेशन, ये प्यूरिफिकेशन के काम आता है, वाटर के इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। मतलब इम्प्योर का मतलब क्या है, सॉलिड इम्प्योरिटी को ये रिमूव कर रहा है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को, सॉल्युबल नहीं बेटा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को ये रिमूव करता है। सेडिमेंटेशन भी क्या करता है, इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी, इनसॉल्युबल जो हमारी इम्प्योरिटी होती है उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी क्या है, हमारी इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटी होती है वाटर के अंदर उसको रिमूव करता है। डिस्टिलेशन क्या है, इसमें मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड इनटू द लेबोरेटरी, लिक्विड के अंदर लिक्विड की फॉर्म में जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उनको क्या करता है, रिमूव करता है। एरेशन क्या करता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं जिससे वाटर प्योरीफाई बने। और क्लोरीनेशन क्या है, इसके अंदर क्लोरीन की टैबलेट या हम क्लोरीन को ऐड करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, जिससे इसके अंदर के जो प्रेजेंट जर्म्स हैं वो डेड हो जाएं। तो ये हमारा जो था आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बुक वर्क भी दिया हुआ है, प्लीज़ इसे भी समझ लीजिए, तब आपको लर्न करना इजी होगा। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन कितनी परसेंट नाइट्रोजन, 78%। डैश वाटर इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर, मैंने आपको बताया रेन जो होता है वो नेचुरल वाइज प्योर वाटर माना जाता है। कंबंशन के लिए यानी कि बर्निंग के लिए हमें किसकी नीड है, एयर की। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। अपर मोस्ट का मतलब आउट ऑफ लेयर भी बोलते हैं, सबसे ऊपर की तरफ होती है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, जिसमें सब कुछ मिक्स हो जाए, वाटर।
अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। ओजोन लेयर इज अ थर्मोस्फेयर, नहीं, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, इसलिए फॉल्स है ये। नेक्स्ट है ड्रॉप्ड वर्क बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, यस, ड्रॉपलेट जो होती हैं वो एयर प्रेशर के थ्रू क्या होती हैं, कलेक्ट हो रही होती हैं, ये सही है। वी स्वेट इन अ प्लेस वेयर द ह्यूमिडिटी इज लेस, फॉल्स। कह रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होगी वहाँ पे आपको पसीना आएगा, नहीं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे में पसीना आता है, घुटन सी होती है। एलम इज यूज टू किल जम इन वाटर, यस, एलम का हम यूज करते हैं। एलम जो होता है सेडिमेंट, वो वाटर को प्योर करने वाला प्रोसेस है और जिसमें हम जम्स को मारते हैं, ये सही है। वाटर कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट, वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है, अगर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये भी फॉल्स इज राइट। आप कुछ एग्जांपल देख लिए। टू मांगे एक्टिविटी दैट रिक्वायर एयर, एयर के लिए वो एक्टिविटी बतानी जिसमें एयर की ज़रूरत होती है। ब्रीथिंग, सांस हम लेते हैं एयर के थ्रू, और कंबंशन का मतलब होता है बर्निंग, भी हम एयर की प्रेजेंस में कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ नेचुरल वाटर क्या है, रिवर, वेल, यहाँ पे आप लैक भी लिख सकते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटी इन वाटर, सॉल्ट और शुगर। वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलरा, टाइफाइड। एक्विपमेंट यूज फॉर फिल्ट्रेशन, स्टैनर एंड फिल्टर पेपर, ये दो हैं जिससे हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेटा आज हमने चैप्टर पूरा फिनिश किया और बुक वर्क को भी हमने रिवाइज किया है। सो प्लीज़ डू दिस बुक वर्क इन योर बुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू बेटा।